ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश सबका है। माहौल अभी खराब होने वाला है क्योंकि हम आ गए हैं साइड में। अभी एक बार फिर ये बोतल जो कि वापस मारी जा रही हैं। रात को लोकल्स बच्चे जो जेंजी बच्चे लोकल वो आए ड्रिंक करके। इसके अंदर आरएसएस के गुंडे थे जो विदाउट यूनिफॉर्म में आए हुए थे। जब गलत बंदे अंदर बढ़ जाते हैं ना फिर डंगा ही चलती है। बड़े शर्म की बात है कि 10-12 साल के अंदर 152 पेपर लीक हो गए। लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां उनके कपड़े तक फाड़े गए। अरे शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को भी। लड़कियों को भी मारा गया, उनकी चुन्नियां वगैरह, वो हमको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए हम आए। हम 4 सिंह भी खड़े ना पाड़ देंगे, 1.25 लाख के एक बराबर होता है। मैंने खुद 2 को मारा है जिन्होंने ड्रिंक करी हुई थी रात को। हमारी भी फौज है, अगर हमको कोई टच करेगा, हमारे दमाले को हाथ लगाएगा, वो काट देंगे, हम उसको काट ही देंगे। कैसा माहौल दिख रहा है? बीती रात लाठीचार्ज हुआ था, वापस ऐसा माहौल लग रहा है? देखो माहौल एकदम बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और एक बहुत अच्छा मैसेज इन छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स है, जो नौजवान साथी है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश सबका है। ये देश हम सबका है, किसी एक मोदी सरकार का नहीं है। और देश संविधान से चलेगा, इनके तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। आज अगर जो छात्रों की मांग है कि और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो होना चाहिए वो, क्योंकि इस सरकार ने हर किसी के साथ तानाशाही की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। आज बड़े शर्म की बात है कि 10-12 साल के अंदर 152 पेपर लीक हो गए। ये जो बच्चे जो अपना भविष्य ढूंढते हैं, ये देश का भविष्य है, पर आज इस सरकार के द्वारा भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। पर अब ये जो युवा है, यूथ है, वो जाग चुका है, और जब यूथ चलता है तो वहाँ बदलाव होता है जरूर। अब मुझे बताएं, निहंग साथी अभी हमें मिले, वो लोग भी बता रहे थे कि बीते दिन जब लाठीचार्ज हुआ है तो लाठीचार्ज के दौरान कुछ स्टूडेंट के अंदर कुछ उपद्रवी ऐसे आ गए थे जो बोतल फेंक रहे थे उन पर, पुलिस वालों पर। देखो मैं बताना चाहूंगा कि जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा तो किया गया, पर साथ के साथ इसके अंदर आरएसएस के गुंडे थे जो विदाउट यूनिफॉर्म में आए हुए थे। अगर जो ये जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या उनके परिवार के बच्चे नहीं? आपने किसी महिला को नहीं बख्शा, किसी बच्चे को नहीं बख्शा, किसी नौजवान साथी को नहीं बख्शा, बेरहमी से पीटा गया, और उनके साथ इतनी बर्बरता की गई कि उनको जो लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां उनके कपड़े तक फाड़े गए। अरे शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को भी, और जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। अगर जो ऐसे चलता रहा तो आने वाला टाइम बदलाव आ चुका है। बदलाव क्या है आपका? ये बदलाव की लहर है। ये जब देश का युवा जागता है तो बदलाव होता है, और ये तानाशाही बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चंडीगढ़ से देख रहे हो जो पूरा जत्था आया अभी यहाँ पर, पूरा चंडीगढ़ से जत्था आया हुआ है ये, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर आग लग चुकी है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी आज इस चीज की गूंज सुनाई दे रही है। अच्छा ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर ऐसा कौन आपको दिखता है जिसे ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? देखो जो 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए भूख हड़ताल पे, और उनको जबरदस्ती उठा दिया गया। वो एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, वो उनके साथ टीचर भी हैं, वो उनके साथ इतनी धक्काशाही चलेगी तो आप सोच सकते हो कि ये जो सरकार है ये किसी के बारे में सोचने वाली नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? महेंद्र राजपूत, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नासिक से हूँ। अभिजीत को पाटेंगा, अभिजीत के लिए आया हूँ मैं इधर। अभिजीत और सोनू कब आए आप? कब आए? मैं 3 दिन से इधर हूँ। अच्छा, 3 दिन से। लाठीचार्ज के दौरान आपने क्या देखा, कैसे समझा उसे? लाठीचार्ज इतना किया है छात्रों पर। अभी छात्रों के ना माँ बाप ही निकल पड़े दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। आप कल रात के देखा आपने? कल रात? हाँ देखा। क्या देखा? बहुत लाठीचार्ज किया है दिल्ली पुलिस ने, बहुत किया है।
बीती रात जब आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ निहंग भी आपको दिखेंगे जिन्होंने छात्रों को बचाने की कोशिश की, तो वहीं आप लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि किस तरह से जो कुछ हुआ था। आप कल रात से हैं? हम कल रात को आए हैं, हम सुबह आए हैं, सुबह से 7 बजे से लगे हुए हैं हम, जब इतनी भीड़ नहीं थी। तो हम सेवा करने आए हैं, हम बचाने आए हैं, प्रोटेक्ट करने आए हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहब ने यही हमको सिखाया है। और शस्त्र हमारे हम पूजते हैं शस्त्रों को, ये शस्त्र है हमारे, इनको पूजते हैं हम। और ये जो हमारा निशान साहब है, इसके लिए एक बंदा कहता है कि निशान साहब को क्यों ऊपर किया तुमने। तो उसको हमने जवाब दिया कि तू कौन होता है, तू सारी भीड़ के लेकर आया, हम 4 सिंह भी खड़े ना पाड़ देंगे, 1.25 लाख के एक बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर होता है। पर हम लड़ना नहीं चाहते थे, माहौल नहीं खराब करना चाहते थे। कल शस्त्र का इस्तेमाल क्या करना पड़ा? हाँ जी, शस्त्र का इस्तेमाल कल करना पड़ा? ना शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। मेन मोटिव हमारा आने का पता क्या था, 20 तारीख को जो हुआ यहाँ पर लड़कियों के साथ भी, ठीक है, लड़कियों को भी मारा गया, उनकी चुन्नियाँ वगैरह, वो हमको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए हम आए यहाँ पर। और आज जितनी भी हमारी बहनें आ रही हैं, हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन फ्री होकर अंदर जाइए। अंदर कुछ चंद के लोग ऐसे हैं जो मतलब कि तालाब में एक गंदी मछली होती है तो तालाब गंदा करते हैं ना, वो बंदे हैं। वो बोतल छोड़ रहे हैं, कभी कभी चप्पल छोड़ रहे हैं। तो फिर इनकी तो ड्यूटी है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं पुलिस वाले। वो कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ खड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे किसी को। पर अगर वो करेंगे कुछ तो वो तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है ना, उनकी वर्दी को कुछ होगा तो फिर तो वो एक्शन करेंगे ही, ठीक है, उसमें हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी भी फौज है। अगर हमको कोई टच करेगा, हमारे दमाले को हाथ लगाएगा, वो काट देंगे, हम उसको काट ही देंगे। क्या देखने को मिल रहा है अब जो क्या शांति दिख रही है, या फिर कुछ नहीं दिख रही? इनके बीच में कुछ ऐसे ज्वाइन करा हुआ है जो शरारती अफसर हैं, जो सिर्फ यही चाहते हैं कि दोबारा से लड़ाई हो। आपका नाम क्या है? आपका भाई थे? सूरज सिंह है, मैं कल सुबह से यहीं पर हूँ। कल सुबह से आप हैं? कल सुबह से यहीं पर। रात क्या देखा आपने? कल रात को भी हमने अपनी पूरी ताकत से, मतलब पूरा हमने वो करा, जितना हमने वो करा, हमने पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करा हुआ था रात तक। बीती रात ये कौन था जिसने, हम शुरू कैसे हुआ, किसने हाथापाई की, पत्थर और ये बोतलें कैसे चली? स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, जिनको अपने फ्यूचर की टेंशन है ना, वो लोग बैठे हुए हैं। रात को लोकल्स बच्चे, जो जेंजी बच्चे हैं लोकल, वो आए ड्रिंक करके आए। उन्होंने बीच में से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बीच में से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए। इस चक्कर से हिंसा बढ़ी। फिर इन्होंने एक अफसर को पकड़ लिया, उसे मारने लग गए, जो वो ड्रिंक करके आए हुए थे। मैंने खुद 2 को मारा है जिन्होंने ड्रिंक करी हुई थी रात को, ठीक है। तुम लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, ड्रिंक पे आ रहे हो, ठीक है ना। इस चक्कर में मैंने उन्हें हटाया वहाँ से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि हमारी 2-3 गाड़ियाँ बाहर निकलवा दो। तो ये तस्वीरें थी कल रात की भी। अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर कैसा माहौल है। नवभारत टाइम्स की टीम लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है।